हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है। ट्रांसड्यूसर के बारे में टॉप डिस्कस करेंगे। ट्रांसड्यूसर होता है जिसके अंदर हम यूएससी के अंदर जो प्रोडक्ट होता है उसी को में जो यूज़ करते हैं उसको ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ट्रांसड्यूसर होता है जो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो यूएससी के अंदर उपयोग में होता है और ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को अल्ट्रासाउंड एनर्जी के अंदर। जो ये करता है अल्ट्रासाउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है, उसी को ट्रांसड्यूसर के नाम से जाना जाता है। ट्रांसड्यूसर का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रोचले साल्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। और ट्रांसड्यूसर होता है इज डिवाइस दैट कन्वर्ट करता है वन फ्रॉम एनर्जी, एक एनर्जी के रूप को, मतलब आने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अल्ट्रासाउंड एनर्जी के अनोदर, मतलब अल्ट्रासाउंड एनर्जी दैट कैन बी ट्रांसमिटेड, अल्ट्रासाउंड एनर्जी को ट्रांसमिट करता है इनटू टिश्यू के अंदर एंड कन्वर्ट अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम टिश्यू। अब वो कन्वर्ट करता है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर, फिर वो टिश्यू के अंदर जाती है और वो रिफ्लेक्ट होकर वापस इलेक्ट्रिक सिग्नल के जाती है और कंप्यूटर के अंदर हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। और होती है प्रिंसिपल होता है वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये कौन से सिद्धांत पर काम करती हैं? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक्सटर्नल और दूसरा होता है इंटरनल। एक्सटर्नल ट्रांसड्यूसर जो कर्व होता है, लीनियर होता है, सेक्टर प्रो होता है, और दूसरा होता है इंटरनल ट्रांसड्यूसर। अब देखते हैं कि ट्रांसड्यूसर होता है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अल्ट्रासाउंड एनर्जी के अंदर। थैंक यू। सर्वप्रथम देखते हैं गाइस, हम ट्रांसड्यूसर के पार्ट्स के टाइप्स के बारे में देखते हैं। टाइप्स के अंदर आता है एक्सटर्नल ट्रांसड्यूसर। एक्सटर्नल ट्रांसड्यूसर होता है जिसके अंदर कर्वलीनियर ट्रांसड्यूसर आता है, और एक लीनियर ट्रांसड्यूसर यूजेज होता है। और कर्वलीनियर होता है यूजेज लीनियर फ्रिक्वेंसी, इसके अंदर लीनियर फ्रिक्वेंसी होती है। इट प्रोवाइड डीप पेनिट्रेशन, यह डीप पेनिट्रेशन प्रदान करता है पेशेंट के बॉडी के अंदर। बीम शेप कॉन्वेक्स, इसकी शेप होती है जो कॉन्वेक्स होती है, और वाइड फुट प्रिंट होता है, इसका वाइड प्रिंट होती है जो वाइड प्राप्त होती हैं। और इसका उपयोग कर्व लीनियर ट्रांसड्यूसर का उपयोग कहाँ होता है? एब्डोमिनल की स्ट्रक्चर के को देखने के लिए होता है, यानी कि फीटस को देखने के लिए होता है। फीटस मतलब बच्चों को देखने के लिए होता है। और लीनियर ट्रांसड्यूसर होता है इसके अंदर हाईली फ्रीक्वेंसी यूजेज, इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी यूज होती है जिसको ज़्यादातर होती हैं इसके अपेक्षा, कर्वलीनियर की अपेक्षा। वाइड फुट प्रिंट, जो प्रिंट प्राप्त होती हैं जो वाइड प्राप्त होती हैं इसके अंदर। लीनियर ट्रांसड्यूसर किसका करवाया जाता है? जैसे आई मस्कुलोस्केलेटन और टेस्टिस के लिए होता है। और एक्सटर्नल ट्रांसड्यूसर होता है सेकेंड होता है जो एंडोकेविटी ट्रांसड्यूसर, दो पार्ट्स के अंदर होता है। और एक ट्रांसइसोफेजियल ट्रांसड्यूसर इट हैव मच लॉन्गर ट्रांसड्यूसर, इसकी ये लंबा होता है, ये छोटा होता है, इसकी अपेक्षा होता है। यहाँ लिखा हुआ बोर्ड में जगह नहीं थी उस वजह से लिखा नहीं। तो यूज इन स्कैनिंग फेज ऑफ रेक्टल वेजाइना के लिए यूज होता है एंडोकेविटी ट्रांसड्यूसर, क्योंकि ये लॉन्गर होता है। और ये इसोफेजियल ट्रांसड्यूसर होता है जो इसोफेगस के लिए उपयोग में होता है। कौन करता है? कार्डियोलॉजिस्ट। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे लाइक से कमेंट करना मुझे।